नमस्कार, इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। आपको बता दें कि त्रिकोणीय मुकाबला था बोचहा उपचुनाव सीट पर, यानी कि बीजेपी अपनी लड़ाई लड़ रही थी, आरजेडी अपनी लड़ाई लड़ रही थी और तीसरी तरफ बात की जाए तो वीआईपी पार्टी जो थी वो अपनी लड़ाई लड़ रही थी। और इस तरीके से देखा जाए तो ये त्रिकोणीय मुकाबला था बोचहा सीट को लेकर के, और इसीलिए इसको हॉट सीट भी कहा जा रहा था। आज सुबह 16 अप्रैल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई थी और अब तक जो रुझान आ चुके हैं वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि आरजेडी जो है वो जीत की तरफ पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। और अगर इस सीट की बात करें, प्रत्याशियों की बात करें, तो आरजेडी की तरफ से अमर पासवान जो कि मुसाफिर पासवान के बेटे वो प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की हम बात करते हैं तो बीजेपी से बेबी कुमारी प्रत्याशी हैं, जो कि 2015 में बेबी कुमारी निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और उन्होंने लगातार जीत रहे रमई राम को हार का स्वाद चखाया था। और तीसरी तरफ वीआईपी की बात करें, जो सीट असल में वीआईपी की ही थी, जिस पर कि मुसाफिर पासवान थे, लेकिन मुसाफिर पासवान के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। तो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने रमई राम की जो बेटी गीता कुमारी को इस सीट से प्रत्याशी बनाया था। अब देखिए, बीजेपी की जब बात करते हैं तो बीजेपी यहाँ पर अब कहीं से भी बीजेपी की जीत तो तय नहीं है इस सीट से, क्योंकि अमर पासवान काफी ज्यादा मतों से आगे बढ़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी बीजेपी के लिए कि मुकेश सैनी से बैर लेना उनके लिए कहीं ना कहीं महंगा पड़ गया बीजेपी के लिए। एक तो उनसे सीट भी ले ली, मुकेश सैनी की जो ये सीट थी, वीआईपी पार्टी की जो सीट थी, जो मुसाफिर पासवान के निधन के बाद से खाली हुई थी। वीआईपी खुद भी चाहती थी कि मुसाफिर पासवान की जो बेटे हैं अमर पासवान, उनको प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन अमर पासवान ने उस वक्त आरजेडी का दामन थाम लिया और फिर बीजेपी जो है वो अपने तरफ से बेबी कुमारी को प्रत्याशी बनाई। बेबी कुमारी के लिए खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गए उनके प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन आखिरकार क्या हुआ, नतीजे जो आए वो कहीं ना कहीं उसके लिए भारी पड़ गए, बीजेपी के लिए भारी पड़ गए। और मुकेश सैनी से बैर लेना काफी ज्यादा नुकसानदायक रहा बीजेपी के लिए, क्योंकि आपको बता दें कि जिस वोट बैंक की हम बात करते हैं, मल्लाह जाति की जब बात करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मल्लाह जो है वो बोचहा में है। और इसीलिए वीआईपी के तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा कड़ी टक्कर थी बीजेपी को। बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी ऑलरेडी राजद कर चुकी, क्योंकि सवर्ण वोट बैंक जो है वो बीजेपी का मेन वोट बैंक कहा जाता है। और भी कई जाति के जो है वो लोग बीजेपी की तरफ काफ़ी ज़्यादा वोट देते हैं, लेकिन सब तरफ सेंधमारी हो गई है। और अब बीजेपी का टेस्ट जो है वो उसके रिजल्ट सामने आ गया है। कहीं ना कहीं हार का स्वाद चख रही है बीजेपी इस बार। हालांकि बीजेपी देखिए, वीआईपी के तीनों विधायकों को शामिल करा करके बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और इस जीत के सिलसिले को बरकरार रखना, क्योंकि बिहार विधान परिषद चुनाव में भाजपा अपने हिस्से की आधार से ज्यादा सीटें जीत करके खुद को साबित कर चुकी थी, लेकिन इस जीत के सिलसिले को बरकरार रखना बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया। नहीं जीत को बरकरार रख पाई बीजेपी। और अब अमर पासवान जो कि आरजेडी प्रत्याशी हैं, काफी ज्यादा मतों से बीजेपी से आगे चल रहे हैं, यानी कि काफी ज्यादा मतों से बेबी कुमारी जिसको कि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया, उससे काफी ज्यादा मतों से आगे चल रहे हैं और जीत भी लगभग सुनिश्चित हो चुकी है। सब तरफ खुशी का माहौल दिख रहा है आरजेडी कार्यालय में। तो अभी आपको बता दें कि बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया, सीट भी छीन ली बीजेपी ने, मुकेश सैनी की वीआईपी की सीट भी छीन ली और हार का स्वाद भी चखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।